नाज़रीन वेलकम बैक। अच्छा गुलाम अकबर साहब, जो सुप्रीम कोर्ट बार की सदर है आसमा जहांगीर साहबा, उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को ना बुलाए। सुप्रीम कोर्ट जो है अदालत को, या सुप्रीम कोर्ट जो मुख्तलिफ जो हमारे जो सियासी जो मुकर्रीन है, सियासी रहनुमा है, वो सुप्रीम कोर्ट को अखाड़ा ना बनाए। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो बयान है, ये स्टेटमेंट है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको दुरुस्त समझते हैं? देखिए, मैं उसूली तौर पर मोहतरमा आसमा जहांगीर ने जो कुछ कहा है उस पर उसूली तौर पर मैं इत्तफाक करता हूँ। दर हकीकत ये बात सही है कि अदलिया को वही रोल प्ले करना चाहिए जो उसके आइन में जिसकी उसने वजाहत की। लेकिन आइन में एक और बात भी कही गई है कि सुप्रीम हमारी आला अदालत जो है वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। अब मैं यहाँ एक सवाल आसमा जहांगीर से पूछना चाहता हूँ कि क्या मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है? आइन तो मुल्क के साथ मुंसलिक है ना। जो चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये मरहला आ गया है कि हम अपने आप से पूछें कि हम क्या बचाना चाहते हैं। हम हुकूमत बचाना चाहते हैं। हुकूमत में आइन भी आ जाता है, पार्लियामेंट भी आ जाती है, और भी इदारे आ जाते हैं, या हम ममलकत बचाना चाहते हैं। अब ये सवाल जो है, जब नौबत यहाँ तक आ पहुँचे तो फिर आखिर कोई ना कोई इदारा तो होगा जिसे सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले करना पड़ेगा। मैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं कह रहा, मैं लफ्ज़ सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इस्तेमाल करूँ कि ऐसा रोल जो गैर आइनी नहीं होगा लेकिन आइन से बालातर होगा। अब ये रोल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अदा करे या हमारी अभी एक कॉलम में आपने जिक्र किया कि मौजूदा सूरत इस कदर गंभीर हो गई है कि फ़ौज और अदलिया को रोल अपना प्ले करना होगा। आपने ये बात क्यों की और इससे मुराद क्या लेनी चाहिए? देखिए जी, मैं जो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक डेमोक्रेसी जो होती है वो जिन हालात में फंक्शन करती है उसके लिए वाइटल ये है कि हुकूमत वक्त के पास बड़ी वाज़ेह अक्सियत मौजूद हो और वो एक वाज़ेह प्रोपेगेंडे के तहत अब हुकूमत की रिट ममलकत की सरजमीन के एक एक चप्पे पर कायम करने की सलाहियत रखती है। इस सलाहियत से ये मौजूदा हुकूमत महरूम हो चुकी है। लेकिन ये बिल्कुल सब लोग तस्लीम कर रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है, खुद हर आदमी ये तस्लीम करता है कि इस सलाहियत से मौजूदा हुकूमती सेटअप, अब वजह उसकी यह है कि इस हुकूमत को कायम रहने के लिए उसी फार्मूले पे जिसका मैंने जिक्र किया है, मफाहमत पे भरोसा। अब जब तक के कोई ये बिल्कुल ऐसी, अगर मैदान जंग में या यूँ कह लीजिए फुटबॉल के मैच में अगर दो खिलाड़ी आपस में लड़ पड़े तो रेफरी भाग के आता है, उनको कौन अदा करता है? यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है। इस वक्त मुल्क को रेफरी की ज़रूरत है। अब ये रेफरी का रोल कौन अदा करे? क्या आइन में इसकी गुंजाइश है? अगर नहीं है तो ये गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट को पैदा करनी पड़ेगी। देखिए, हम तबाही के रास्ते पर आंखें बंद करके नहीं चल सकते। अगर हम चलते रहे तो मैं समझता हूँ कि ये दो इदारे जो बिल्कुल गैर सियासी हैं, जिसमें पाकिस्तान फ़ौज है जिस पर पाकिस्तान की सलामती की जिम्मेदारी है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जिस पर कानून नाफिज करने की या उस कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी है। ये दो इदारों के सरबराह जो है ना वो तारीख के मुजरिम बन जाएंगे अगर उन्होंने इस वक्त रास्ता न निकाला। अब बात रास्ता निकालने की है, वरना वहाँ फुटबॉल मैच कह लीजिए या हॉकी कह लीजिए, वो तो खिलाड़ी आपस में लड़ रहे हैं। हमने रेफरी की बात की, हम ये देखते हैं कि तारीख में, हमारी सियासी तारीख में जब भी किसी ने रेफरी का रोल प्ले किया है तो वो अज खुद वो फिर वापस नहीं गए बल्कि उनको वापस भिजवाया गया है। तो इस दफ़ा हम कैसे उम्मीद रखें कि अगर कोई रेफरी का रोल प्ले करेगा तो वो रेफरी का रोल प्ले करके आराम के साथ दोबारा अपनी जगह पर चला जाएगा? देखिए, ये बात अगर आपको कैंसर हो जाए, मैं सवाल ये इसी सवाल का बिल्कुल मैं मंतकी जवाब देता हूँ कि आप इसलिए उसका इलाज न कराएं, इसलिए सर्जरी पर न जाएं, इसलिए आप कोबार्ड थेरापी न करें कि ये तो दोबारा हो जाएगा, फिर क्या फ़ायदा? तो दिस रॉन्ग। देखिए, हमें मुस्तकबिल नहीं देखा इस वक्त। देखिए, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ
कि माजी में जो इंटरवेंशन होती रही हैं, इंटरवेंशन का हम फौज की हुकूमत मुल्क में नहीं होनी चाहिए, इस पे बिल्कुल 100% एग्रीमेंट है। खुद फौज जो है, अगर फौज ने हुकूमत करने का शौक़ होता तो ये शौक़ अब तक पूरा हो चुका है। इससे ज़्यादा अच्छे हालात फौज को इंटरवेंशन, और ये भी गलत है जो नजम सेठी साहब फरमाते हैं कि अमेरिका के डर की वजह से यहाँ फौज मदाखलत नहीं है। अमेरिका का कोई किसी को डर नहीं। हम ये देखने के बाद एंकर ये कहते हैं जी कि मौजूदा जो निज़ाम है उसमें कोई गैर जमहूरी इक़दाम नहीं होगा, क्योंकि ना अवाम एक्सेप्ट करेंगे, ना अमेरिका एक्सेप्ट करेगा और ना ही मीडिया एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो इस किस्म की दलीलें दी जा रही हैं इस सूरत हाल में, आप क्या समझते हैं कि ये हालात की सही अक्कासी कर रही हैं या बाज़ औक़ात हम कुछ अपने मफादात की तकमील के लिए कुछ आगे बढ़ रहे हैं? यही हालात 1999 में थे। इसके बावजूद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, उस वक्त तो हालात ऐसे नहीं थे ना, फिर भी उसने रास्ता निकाल लिया था। और देखिए कितनी बड़ी अलमिया है हमारी जमहूरियत का कि उस वक्त जबकि हालात बज़ाहिर बिल्कुल नज़र नहीं आते थे ऐसे कि जिसमें फ़ौज को इंटरवीन करने की ज़रूरत पेश आए, इसके बावजूद फ़ौज ने इंटरवेंशन की। और अलमिया ये है कि इतनी बड़ी भारी मैंडेट वाली हुकूमत के हक़ में लोग बाहर सड़कों पर नहीं आए, उन्होंने उस चेंज का खैर मकदम किया। ये एक हमारा अलमिया है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी हकीकत इस मुल्क के अवाम है, सबसे बड़ी हकीकत जो है उनकी ख्वाहिशात हैं। अगर देखें ये जो हमारे पास दुनिया भर में एक ये होता है कि जब भी अवाम के जहनों में सवाल उठने चाहिए तो पीपल गो फॉर नए इलेक्शन होंगे, मसाइल हल होगा। मौजूदा चेहरों से निजात का वाहिद तरीका नए इलेक्शन है, नए इलेक्शन होने चाहिए। इस वक्त लोग देखिए पोल्स बता रहे हैं कि ये हुकूमत अपना मैंडेट खो चुकी है। कोई भी हुकूमत, मैं पूरा सिस्टम अपना मैंडेट खो चुका है, मैं किसी फर्द का नाम नहीं ले रहा। अब मसला ये है अगर नए मैंडेट के लिए जाना है तो बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में अब तजर्बे नहीं किए जा सकते, उसके लिए ज़रूरी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जाए तमाम खिलाड़ियों को। अंपायर उसमें गैर जानबदार हो, उसमें विकेट जो है वो बिल्कुल सही बनाई जाए। मैं क्रिकेट की चलिए इस्तेलाह में इस्तेमाल करता हूँ, उसमें तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं पॉलिटिकल फ्यूचर को चलाने वाले, उनको एक जैसे मौके हासिल हो, तमाम लोगों को हक वोट डालने का हक मौजूद हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसा हो जिस पर पूरी कौम को इत्तफाक हो, उसका निज़ाम ऐसा हो जिसकी ट्रांसपेरेंसी पे कोई सवालिया निशान ना उठा सके। अब ये हालात पैदा नहीं किए जा रहे। आप देख रहे हैं कि अभी तक इलेक्शन कमीशन जो है ना वो नहीं, इस हुकूमत की, मैं नाम लिए बगैर कहता हूँ, इस हुकूमत इसकी जगह कोई और भी हो सकती थी। जब हुकूमत का वाहिद मंजिल ये हो कि हम दोबारा री इलेक्ट होकर आना है, उसके लिए हम बाय हुक और क्रुक हम वो तमाम इकदाम करेंगे जो हमें जो है ना दोबारा इक़्तिदार में लाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी हो गया है अब ये रोल मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को अदा करना चाहिए और उसके पीछे फौज खड़ी हो जाए। इससे आइडियल ज़्यादा सिचुएशन, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इन दो इदारों से ज़्यादा हमारे वो सियासतदान मुबे वतन हो सकते हैं जो जाली डिग्रियां लेकर जो है पार्लियामेंट में आते हैं और जो पाकिस्तान के वसाइल पर बोझ बन जाते हैं। ये कहते हैं कि जब दो इदारों की आप बात करते हैं कि वो रोल प्ले करें तो वो पोलिटिसाइज हो जाएंगे, लिहाजा वो इदारे नहीं चाहते कि वो पोलिटिसाइज हो। और कल जो दूसरी जो मुखालिफ जो सियासी जमात है वो इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अगर ये किसी को निकालेंगे तो किसी को लेकर आएंगे, लिहाजा इन पर जो पोलिटिसाइज होने का इल्ज़ाम दुरुस्त भी साबित हो सकता है बाज़ मानों में। मुझे ये बताएं कि ये इदारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पोलिटिसाइज नहीं हुए थे? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनरल गुल हसन को नहीं निकाला था बाय फोर्स? क्या जिस अंदाज में उसे निकाला गया था और जिस तरह से टिक्का खान की वहाँ ताजपोशी की गई थी GHQ में, क्या वो पॉलिटिकल एक्ट नहीं था? तो ये बात गलत है। जो भी हाकिम होता है वो अपनी मर्जी नाफिज करना चाहता है और वो पोलिटिसाइज। फौज जो है, मैं फिर दोबारा कहूँगा, मैं लेटेस्ट ये इशू भी, फौज को हुकूमत करने का कोई हक। हम समझते हैं कि हम कोई तुर्की तर्ज हुकूमत इख्तियार करें जिसमें मखसूस इख्तियारात मखसूस इदारों को दिए गए हैं? नहीं, तुर्की की तर्ज नहीं। देखिए, मैं ये कहता नहीं हूँ कि जब भी कोई हुकूमत आइन का इनराफ कर रही हो, अवामी ख्वाहिशात का इनराफ कर रही हो, तो इंटरवेंशन या तो आइन करे खुद
या सुप्रीम कोर्ट करे। पाकिस्तान में अब एक आइडियल सिचुएशन पैदा हो रही है। पिछली जब इंटरवेंशन होती थी उस वक्त अदालतें जो होती थी वो फौज के पीछे खड़ी होती थी। अब अदालतें सामने, फौज उनके पीछे खड़ी होनी चाहिए। दिस इज द डिफरेंस। अब जो इंटरवेंशन होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि इंटरवेंशन के बगैर, इंटरवेंशन इस किस्म की नहीं हो कि जमहूरियत का बोरिया बिस्तर रोल कर दिया जाए। इंटरवेंशन इस किस्म की हो कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, उसमें मुस्लिम लीग नून भी है, उसमें तहरीक इंसाफ भी है, उसमें जमात इस्लामी भी है, उसमें ANP भी है, उसमें MQM भी है, और उसमें तमाम दीगर पार्टियाँ जो भी हैं उनको पूरा पूरा मौका मिले कि वो अपनी सपोर्ट को मोबिलाइज कर सकें और उनकी सपोर्ट को, उनके जो वोटर हैं उनको बगैर रोक टोक के जाके बैलेट बॉक्सेस में अपना वोट डालने की आज़ादी। आपने कहा हालात बहुत खराब, अगर ये हालात इस कदर ख़राब है और हमारे इदारे हमसे शायद ज़्यादा बेहतर जाते हैं, तो इस वक्त क्यों नहीं ऐसा रोल प्ले किया जा रहा है? इस रोल अदा ना करने में कौन सी मजबूरियाँ हैं, कौन सी मसलतें हैं? इसलिए कि मैं बड़े दुख के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, खुदा उसे माफ़ करे इस बात पे, उसने पाकिस्तान की फ़ौज का इमेज तबाह बर्बाद कर दिया। आप ये मौका, कल 6 सितंबर था, आज हम 6 सितंबर में के हवाले से बात करते हैं। फ़ौज का जो इमेज 65 वार में बना था, उस वक्त भी मैं वापस लेके, आप तो उस वक्त शायद पैदा भी नहीं हुए थे, मैं उस वक्त रोज़नामा कोहिस्तान का एडिटर था। मैंने अपने उस जंग से पहले, ये मैं बात इसलिए कि तो फ़ौज के हवाले से बात कर रहा हूँ कि लोग सवालिया निशान रखते हैं, मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूँ कि उस वक्त अयूब खान फ़ौज की अलामत थे, फील्ड मार्शल थे, और फील्ड मार्शल के तौर पर वो यूनिफॉर्म में थे, सिर्फ सदर पाकिस्तान नहीं थे, वो यूनिफॉर्म में थे। अच्छा, उन्होंने 7-8 महीने पहले उनका मुकाबला मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ हुआ था। वो जो एक सदारती दंगल था, वो पाकिस्तान के अवाम के लिए बड़ा तकलीफ दे था, और इतनी डिप्रेशन और इतनी फ्रस्ट्रेशन मैंने अवाम में देखी जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि लोग बहरहाल एक अकीदत रखते थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के, और उसकी बहन को उन्होंने जिस हालत में उनको शिकस्त से दो चार किया गया, इस वजह से एक डिसकनेक्ट अवाम में और फौज के दरमियान। आप समझे कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना और फील्ड मार्शल अयूब खान के दरमियान जो इलेक्शन हुआ था और जिस तरह से हालात हुए थे, असल में उसने वो पहला फासला कायम करने की कोशिश की गई थी अयूब खान ने, कि हमारे इदारों के दरमियान और अवाम के दरमियान उसने फासला कायम किया था। उस वक्त ये डिसकनेक्ट दोबारा 40 साल बाद, तकरीबन हमारे 40 नहीं बल्कि 37-38 साल बाद परवेज़ मुशर्रफ ने दोबारा फ़ौज और अवाम के दरमियान कायम किया। उस वजह से नहीं कि उन्होंने हुकूमत का तख्ता उठाया, ये एक अलग बात है, उसको तो वेलकम किया था, इस वजह से कि उन्होंने पाकिस्तान का मुकद्दर अमरीकी एजेंडा के साथ वाबस्ता कर दिया। आज हमारी फ़ौज आज़ादी के रास्ते पर निकल खड़ी हुई है। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अनडू करना चाहती है उन नुकसानात को जो परवेज़ मुशर्रफ की पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज को उठाने पड़े हैं। जितने हमारे फ़ौजी शहीद हुए हैं नॉर्दर्न फ्रंट पे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट पे, उतने 65 की वार में नहीं हुए थे। 65 वार में हमारा मुकाबला दुश्मन से था, या हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। एक अनसीन फेस है जिसको हम टेररिज्म कहते हैं, जो पैदावार है अमरीकी साम्राज्यी अज़ाइम की, और जिसका खमियाजा पाकिस्तान के अवाम। आखिरी सवाल है, अगर हालात इस तरह के रहते हैं और हमारे इदारे हैं कोई रोल प्ले नहीं करते,